क्या आपको पता है 11 अगस्त 2021 देश की सभी 14 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ गई थी गवर्नमेंट के एक बिल के सपोर्ट में, जो संसद काफ़ी दिनों से डिबेट में था पेगासस स्पाईवेयर केस में और फार्म लॉ के बीच में, जो काफ़ी हद तक सरकार पे काफ़ी बर्डन भी था। वो अब मुड़ गया था एक अलग मुद्दे पे जो काफ़ी हद तक सेंसिटिव भी था। मुद्दा था आरक्षण का, मुद्दा था ओबीसी का। जय हिंद, नमस्कार, सलाम अलैकुम सभी लोगों को। मेरा नाम है समीर। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में जानने वाले जो हर यूथ के मन में, क्या है ये आरक्षण, क्यों है ये आरक्षण और कब ख़त्म होगा ये आरक्षण। क्योंकि देखिए, काफ़ी यूथ का ये मानना है कि हर आरक्षण के बदले हमें उसको इक्वालिटी और हुनर के बेसिस पे उसे काम और उसका रोज़गार या उसे एजुकेशनली मिलना चाहिए। मगर काफ़ी मिसकंसेप्शन है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो हम जानने की कोशिश करेंगे आज एक के बाद एक। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं 11 अगस्त 2021 की, जब राज्यसभा में फुल मेजॉरिटी के साथ 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है। अभी पास क्यों होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जानना होगा कि क्या इसके पीछे एक हिस्ट्री थी, क्यों 127th अमेंडमेंट बिल को पास करवाना पड़ा और क्यों ये फुल मेजॉरिटी के साथ पास हुआ। यानी इसको एक भी अपोजिशन ने अपोज नहीं किया। पूरा 187 जो मेंबर थे उन्हें सबने पूरा पास कर दिया बिना एक भी अपोज किए। अब कहानी शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होगी कि आरक्षण है क्या, आरक्षण मिलता किसे है और आरक्षण मिलता कैसे है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तब समाज में दो ही ऐसे वर्ग थे जिनको ये स्पेशल स्टेटस मिला था रिजर्वेशन का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये दो थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब मतलब समझ लीजिए बेसिकली जो ट्राइब्स होते हैं, नाम में जो ट्राइब्स होते हैं जो यहाँ से वहाँ घूमते, और शेड्यूल कास्ट का बेसिकली समझ लीजिए दलित ही समझ लीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी में वही आते हैं। लेकिन इसके बाद भी समाज में कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसे थे जो गरीब थे, जिनको सोशली एजुकेशनली गरीब थे, मगर वो एससी और एसटी में आ नहीं रहे थे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, लेकिन उनमें से एक मेजर स्टेप था मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई ने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था मंडल कमेटी, क्योंकि इसको चेयर कर रहे थे बीपी मंडल। अब मंडल कमेटी बैठती है 1979 को। 1979 में मंडल कमेटी काफ़ी रिसर्च करती है कि हाँ भाई, देश में कितने गरीब है, कितने एससी एसटी को छोड़ के और कुछ है क्या जो सोशली एजुकेशनली गरीब है। तो 1979 को ये पता लगाना शुरू करती है और 1980 को, मतलब एक साल में, रिपोर्ट सौंप देती है मोरारजी देसाई को। अब इसके जो नतीजे थे वो काफ़ी फैक्चुअल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसको जान लेते हैं। अब देखिए, इस मंडल कमेटी के रिपोर्ट में एक काफ़ी शॉकिंग आंकड़ा पाया गया। उसमें ये दिखाया गया कि भारत में 52% लोग ऐसे जो गरीबी में जी रहे, यानी 52% लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। एससी एसटी में नहीं आते, मगर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड उनसे अलग है। अब मान के चलिए जो हमारी देश की आबादी है वो तकरीबन 1.39 बिलियन है, जो दुनिया भर का 17.7% बनाती है। अगर हम अब मंडल कमीशन की बात की जाए तो अगर 52% हमारे लोग गरीब है, यानी दुनिया भर का तकरीबन 9% लोग गरीबी में जी रहे हैं। मतलब देश के हमारे मिला के अगर टोटली मान लिया जाए तो दुनिया भर के 9% लोग सिर्फ हमारे देश में गरीबी में जी रहे। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा था, इस पर सरकार को काफ़ी कुछ बड़ा करना था। तो इसके लिए इस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को नाम दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी एससी एसटी में नहीं आती, मगर ये अदर बैकवर्ड क्लासेस है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब जानते हैं इसके आगे की बात। अब देखिए, यहाँ तक तो था पुराने हिस्ट्री, जो पास्ट में क्या घटित हुआ है। अब बात करते हैं 2021 की मराठा आरक्षण के साथ, कि आखिर 5 मई को क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, महाराष्ट्र में जो मराठी लोग हैं वो काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे कि उन्हें एटलीस्ट जॉब और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें आरक्षण मिले उनके स्टेट में। तो काफ़ी सालों से ये संघर्ष जारी है, काफ़ी जो सरकार आई उनके स्टेट में गई, मगर उनको जो है आरक्षण मिला नहीं। अब ये जो फैसला ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सीधा सीधा डिनाइड करती, खारिज कर देती कि तुमको जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके देखिए बेसिकली 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट की एक डेडलाइन है कि आरक्षण 50% तक रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसमें ऑलरेडी एससी है, एसटी है और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी है। अब इसमें अगर और मराठा आरक्षण को ऐड करते तो काफ़ी हद तक ये 50% क्रॉस कर जाएगा। तो अभी देखिए, इसमें जो जनरल वाले उनको देश छोड़ के चला जाना पड़ेगा इसके लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट का पहला जो फैसला था इस बेसिस पे था कि 50% क्रॉस ना हो। अब जो दूसरा फैसला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 2018 में जो 102nd अमेंडमेंट जो पास करवाया था मोदी सरकार ने, जो मोदी जी ने पास करवाया था 102वां अमेंडमेंट, अभी इसी से रिलेटेड ये 127th अमेंडमेंट पास करवाया गया वापस। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 102 जो अमेंडमेंट था जो 2018 में पास करवाया था ये क्या था। अब देखिए, जो 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करवाया था मोदी जी ने 2018 में, उसके पीछे काफ़ी बड़ा एक रीज़न था। अब देखिए, जैसे जो मंडल कमेटी बैठी थी 1979 में, ये देखने के लिए कि देखो तुम कितने लोग और गरीब है देश में SC ST को छोड़ के, और उसकी रिपोर्ट हमको दो। वैसे ही एक रोहिणी कमेटी बैठी थी 2018-17 के बीच में, तो उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि OBC कमेटी जो है, OBC जो कम्युनिटी है, उनको आरक्षण तो मिल रहा है मगर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और जितना जो जॉब में उनको आरक्षण मिल रहा है वो जॉब में वो है ही नहीं। लाइक वो बाथरूम साफ कर रहे, चपरासी जो झाड़ू मार रहे, वो सब वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन उनको जो पोस्ट मिलनी चाहिए वो पोस्ट मिल नहीं रही थी। तो अब इसको देखते और एक फैसला लेना था, तो इसके लिए जो 102वां अमेंडमेंट पास करवाया गया, उसमें आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है उसमें कुछ फेर बदलाव किए गए। अब उस आर्टिकल को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये बुक ऊपर लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आर्टिकल्स जो है वो काफ़ी मतलब इतने याद नहीं रहते। तो सबसे पहले उस 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में फॉर्म किया गया नेशनल कमिटी फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये किया गया आर्टिकल 338B के द्वारा। यानी अब देखिए, ये एक ऐसा नेशनल कमेटी बिठाया गया कि ये फाइंड करेगा कि देश में तुम आइडेंटिफाई करो कितनी जाति है, कितनी कम्युनिटी है जो गरीबी में जी रही है। तो उसके हिसाब से सेंटर अपनी एक नई लिस्ट तैयार करेगा OBC की। अब देखिए, वो जो लिस्ट है वो आर्टिकल 342A के इसमें फेर बदलाव करेंगे। तो अब आर्टिकल 338 से ये फॉर्म हो गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 342A में फेर बदलाव करके इन्होंने पाया कि सेंटर खुद की अलग एक लिस्ट बनाएगी, और इसके बाद बनाया गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस OBC का जो आर्टिकल 366(26)(C) में बदलाव किया गया। अब इसमें देखिए, स्टेट जो है, जो राज्य है, नॉर्मली वो कंफ्यूज हो गए कि भाई नेशनल कमीशन है और तुम खुद अपनी लिस्ट निकालोगे, तो हमने जो लिस्ट निकाली है और जो हम लिस्ट निकालते आते हैं स्टेट में कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, ये जाति ऐसी, ये जाति ऐसी, तो हमारी लिस्ट का क्या भाई जब तुम निकाल रहे हो। तो अब इसमें हो गया बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कि सेंटर भी ये नहीं चाहती थी कि हाँ भाई हमारे तुम डिपेंडेंट रहो, स्टेट भी नहीं चाहेगी कि सेंटर निकाले लिस्ट और हमारी लिस्ट फेल हो जाए। अब देखिए, प्रॉब्लम ये था कि अगर सेंटर की लिस्ट सिर्फ टॉप पे रहती और अगर स्टेट की लिस्ट खारिज हो जाती, तो तकरीबन 6000 ऐसी कम्युनिटी थी जो OBC से बाहर निकलने के चांसेस थे। तो इसी को देखते हुए जब मराठा रिजर्वेशन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो दूसरा पॉइंट ये था खारिज करने का कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया कि जो 102वां अमेंडमेंट पास हुआ था 2018 में, उसमें तो साफ साफ ये कहा गया कि सेंटर लिस्ट तैयार करेगी। अब सेंटर खूब कंफ्यूज कि हमने ऐसा तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कहा नहीं गया कि हम ही सिर्फ निकालेंगे। तो इसके लिए अभी रिव्यू पिटीशन डाला गया, फिर जाके जो 127th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास किया गया, उसमें ये स्टेट को ताकत दी गई कि हाँ भाई तुम ही निकालोगे लिस्ट, जो OBC की है वो तुम निकालोगे, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जितना रिजर्वेशन है वो तुम्हारे हिसाब से डिसाइड होगा। इसीलिए सब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो साथ में है, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस की जो राजस्थान में सरकार है, यूपी में BJP की सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी की अलग अलग सरकार है ही, तो वो चाहेंगे, और OBC का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो लोग चाहेंगे नहीं कि OBC हाथ से निकल जाए, तो इसके लिए उनको करना ही पड़ा। और बाद में जो एनालिस्ट का जो मानना है इसके लिए, उनका ये मानना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन इसीलिए किया क्योंकि आने वाले अभी यूपी में काफ़ी बड़े चुनाव होने वाले, गुजरात में काफ़ी बड़े चुनाव होने वाले, तो उन चुनावों में OBC का जो रोल है, वोटिंग का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। इसकी वजह से उनका जो समर्थन है काफ़ी ज़्यादा मिला सेंटर गवर्नमेंट। अब बात करते हैं वीडियो के एंडिंग पार्ट यानी कंक्लूजन के बारे में कि क्या है कंक्लूजन। अब देखिए, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि काफ़ी यूथ ये सोचते हैं कि आरक्षण क्या है, क्यों मिलता है, जो एक्चुअल में डिजर्व करता है उसको नहीं मिल रहा है, आरक्षण की वजह से वो बाहर चला जा रहा है। देखिए, काफ़ी हद तक उनका जो सोचना है वो सही भी है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि जो सच में गरीब है, OBC ST जो डिज़र्व करते हैं, एक्चुअली जो
पैसे पे नहीं कर पाते, जिनको समाज में काफ़ी बहिष्कार होता है। जो बेसिकली देखिए, कुछ अगर 50 साल पहले भी हम जाएंगे, जो SC कास्ट थी उनको काफ़ी मतलब जो अनछूती मतलब उनको किसी चीज़ को टच करने नहीं दिया जाए, काफ़ी बहिष्कार होता है। तो उनके लिए आज भी जो है काफ़ी हद तक ये इम्पोर्टेंट रखता है कि उनको रिजर्वेशन मिले। मगर क्या हमेशा मिले? इसका आंसर है नहीं, हमेशा नहीं मिलना चाहिए। देखिए, इसके लिए हर 10 साल में कास्ट सेंसस जो सेंसस होते हैं वो होने चाहिए। आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन सी जो जाति कहाँ पहुँची, किस कास्ट को रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला, तो उसके हिसाब से उस रिजर्वेशन से उनको बाहर निकलना चाहिए। अब देखिए, जो सेंसस का जो प्रॉब्लम है वो ये भी काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके बताइए कि इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि देखिए सेंसस का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इसकी वजह से पता ये चलता है कि देश में कितने OBC कास्ट उभरे हैं, कितने रिजर्वेशन से बाहर निकले। काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।